अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हेल्थ मैटर्स विद डॉक्टर उरूज मुश्ताक। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन भी है और इसके बारे में जानकारी हासिल करके आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकेंगे सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो मैं बात कर रही हूँ एनीमिया यानी कि खून की कमी के बारे में। वैसे तो एनीमिया की 300 से ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे चंद एक इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा कॉमनली हमें फेस करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी फौलाद की कमी से पैदा होने वाली खून की कमी। फिर आ जाता है विटामिन B12 या फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। और इसके बाद हमारे पास कुछ जेनेटिक डिजीज़ या मौरूसी अमराज ऐसे होते हैं जिसमें खून के खुलिये सही तौर पर नहीं बन रहे होते और नतीजतन खून की कमी रहती है। इसमें थैलेसीमिया आपने सुना होगा, एक और डिज़ीज़ है सिकल सेल एनीमिया, या हीमोलिटिक डिजीज़ होती हैं, उसमें वॉन विलिब्रेंड डिज़ीज़ है। तो ये हीमोफीलिया वगैरह, ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें खून का ज़िया भी ज़्यादा होने के इम्कानात होते हैं और खून बनता भी कम है। और चौथी जो मेन वजह है एनीमिया की, उसमें क्रॉनिक इलनेसेस आ जाती हैं, यानी ऐसी तवील बीमारियां जिसमें हमारे अज़ा मुतासर होते हैं शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, किडनीज़ या जिगर, इनके ऊपर असरात आते हैं और नतीजतन ये वो हार्मोन्स नहीं पैदा कर पाते जिनसे हमारा खून बनना होता है। तो आज जो हम मेन डिस्कस करेंगे वो है फौलाद की कमी से होने वाली खून की कमी, यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि खून हमारा किस तरह लेके जाता है ऑक्सीजन को बॉडी में और क्या इसका सिस्टम है। तो बेसिकली हमारे जो सुर्ख खून के खुलिये होते हैं, इनके साथ एक आयरन रिच प्रोटीन अटैच होती है जिसे हम कहते हैं हीम, और इसी तरह हीम ग्लोबिन मिल के बनता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में हीम का ये फंक्शन है कि ये लंग्स में से ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करती है और फिर पूरी बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, हमारे जिस्म के, हमारी उंगलियों, हमारे तमाम अज़ा को इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। तो अगर हीम की क्वांटिटी कम होगी, नतीजतन आरबीसीज भी कम होंगे, यानी सुर्ख खून वाले खुलिये, और उसकी वजह से खून की कमी वाक़या होगी। तो इसमें आयरन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि आयरन बेस्ड ये रिच प्रोटीन है। तो इसमें ग़ज़ा में भी डेफिशिएंसी हो सकती है और कुछ ऐसी इलनेसेस या प्रेगनेंसी वगैरह में हालात ऐसे होते हैं कि जिसमें खून की कमी हो जाती है। अच्छा, अब ये देखना है कि इसकी अलामात क्या होती हैं। आम तौर पर हमारे पास मरीज़ इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि हमें थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, कमज़ोरी महसूस होती है, थोड़ा सा काम करने पर सांस का जल्द फूल जाना, गैर मामूली तौर पर दिल की धड़कन का तेज़ होना, चक्कर आना, और बाज़ औक़ात इवन इतना भी हो जाता है कि चक्कर आने से हम गिर जाते हैं या चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है और इवन दिल की बीमारी भी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें हमें इनके ये हैं तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। इस तरह के सिम्टम्स और भी बहुत सी बीमारियों में आते हैं, लेकिन अगर रूटीन लाइफ में आपको फील हो रहे हैं तो इसको जानने के लिए, तशख़ीस करने के लिए आप ख़ुद भी एक बहुत सिंपल सा टेस्ट करवा सकते हैं जिससे आपको अपनी खून की मिक़दार या खून की कमी का मालूम हो जाएगा। तो ये टेस्ट है CBC, जो कि बाआसानी किसी भी लैब से हो जाता है, और अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी आपको डेफिनेटली CBC लिख के देंगे। CBC में बेसिकली हमारी हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी का पता चलता है कि कितनी मिक़दार में हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में है। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी नॉर्मल रेफरेंस रेंज दे देती हूँ कि ख़वातीन में 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम अगर हीमोग्लोबिन आती है तो ये खून की कमी की अलामत है। इसी तरह मेल्स में यानी आदमियों में 13.5 यानी 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर अगर HB हो से कम आए तो ये मेल्स में खून की कमी की अलामत होती है। अब इसके बाद फिर मज़ीद इसको तशख़ीस करने के लिए एक और टेस्ट करवाया जाता है, सीरम फेरेटिन। वो हम डॉक्टर्स आपको तजवीज़ कर देते हैं और उससे इस चीज़ की बाकायदा तशख़ीस हो जाती है। अब हम आते हैं कि ये किस
एज ग्रुप को और पॉपुलेशन में मेल्स, फीमेल्स या किस कैटेगरी को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है? तो इसमें मोस्टली विमेन यानी ख़वातीन इफ़ेक्टेड होती हैं। उसमें दो मेन वजूहात आ जाती हैं। एक तो ये कि माहवारी के दौरान जिन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा खून पड़ता है उनमें आमतौर पर खून की ज़्यादा कमी हो जाती है। दूसरा एक रीज़न प्रेगनेंसी है यानी हमल के दौरान ग़िज़ाई ज़रूरत बढ़ जाती है जो कि यकीनन पूरी नहीं हो रही होती, और ऐसी सूरत में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। तो इसके अलावा बच्चों में भी बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आ रहा होता है, ख़ास तौर पर 1 से 3 साल की उम्र के बच्चे, क्योंकि 1 ईयर पे ऑलमोस्ट हम वीनिंग स्टार्ट करवा देते हैं। 6 मंथ्स टू 1 ईयर पे यानी नीम ठोस ग़िज़ाएँ शामिल कर दी जाती हैं। लेकिन अमूमन होता ऐसे है कि बच्चा ज़्यादातर माएँ उसको दूध दे रही होती हैं, चाहे फीडर की फॉर्म में या अपना अगर दूध पिला रही हैं, उसकी ग़िज़ा में कैल्शियम तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन आयरन ना होने की वजह से, आयरन की कमी है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पा रही, क्योंकि ग़िज़ाई ज़रूरत नहीं पूरी हो रही। जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा होता है वैसे वैसे एक निज़ाम है कि उसकी ज़रूरियात भी बढ़ जाती हैं, जिस्मानी ज़रूरियात। तो ग़िज़ा से उस आयरन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपका बच्चा 1 साल से 2 साल या 3 साल की उम्र में है और वो थका थका रहता है, रोता ज़्यादा है, चिड़चिड़ा रहता है, तो ये भी जहन में रखें कि उसको खून की कमी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ओल्ड एज ग्रुप, यानी बुढ़ापे में जो लोग हैं, तकरीबन 65 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं, वो आमतौर पर उनकी इम्यूनिटी कम हो चुकी होती है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, और ऐसी सूरत में डिज़ीज़ या बीमारी होने का भी अंदेशा होता है, और ऐसी हालत में नतीजतन आयरन की भी कमी हो जाती है। चौथी हमारे पास जो मेन यानी कि एक आ जाता है, उसमें ब्लड लॉस, किसी भी तरीके से कोई एक्सीडेंटल या कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई इंजरी ऐसी हो गई है जिसमें आपका खून बहुत ज़्यादा बह गया है, तो उसमें भी आपकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। अब ये देखना है कि हमारी ट्रीटमेंट का एम क्या है। ट्रीटमेंट का एम ये है कि हम बॉडी के अंदर आयरन स्टोर्स को बढ़ाएं। उनकी मिकदार जब पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन अच्छी हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास 4 स्ट्रैटेजीज़ आती हैं, जिसमें सबसे पहले हम ग़िज़ा से पूरी करते हैं। इसमें हमें ये देखना होता है कि कितनी ज़्यादा कमी है, उस कमी के हिसाब से फिर कैटेगराइजेशन होती है। अगर थोड़ी कमी है और लॉन्ग टर्म इसका हमें इफ़ेक्ट चाहिए, तो फिर हम ग़िज़ा के अंदर ऐसी खुराक का इस्तेमाल करेंगे जो कि आयरन रिच फूड हो। अगर इससे भी ज़्यादा कमी है तो हम टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, और अगर ये भी हमारे लिए ना काफ़ी है तो फिर हम आयरन सुक्रोज ड्रिप्स लगाते हैं, यानी जो जिस्म में आयरन के लेवल्स को पूरा करेंगी। और अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो बाज़ औक़ात डॉक्टर्स ब्लड भी तजवीज़ करते हैं। तो ये लेवल्स देखते हुए डॉक्टर का फ़ैसला होता है कि हमने किस तरीके से आयरन की कमी को पूरा करना है। सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुराक ऐसी इस्तेमाल करें जिससे हमारी आयरन की कमी दूर हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसी ग़िज़ा बताऊंगी, ऐसी सब्ज़ियां, ऐसे फ्रूट्स जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नेमत हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम आयरन की कमी से बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।